हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एवन अरविंदा एवन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में। मेरा नाम है आयुषी और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर हूं। एंड अगर आप पड़ाव और वाराणसी के आसपास रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन बैच के लिए यूट्यूब पे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉडल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप खुश मत हो जाइएगा कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है तो लास्ट लेसन द फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। नहीं, हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, बट हमारा स्टार्ट भी यहीं से होने वाला है। बट ये इंटरेस्टिंग होगा देख के कि इस लास्ट लेसन में ऐसी क्या कहानी है जो कि फ्लेमिंगो के हमारे फर्स्ट चैप्टर में ये दे दिया है। सो अभी हम इसको रीड करेंगे तो जानेंगे कि क्या है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप रिलेट कर पाएंगे काफ़ी चीज़ों से इससे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अबाउट द ऑथर, पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। सो एल्फोंसो डॉडेट, जिनका जो बॉर्न हुए थे 1840 से 1897, ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। एंड द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसिस्को पर्शियन वॉर। जो लास्ट लेसन है हमारा, ये तब लिखी गई थी जब हमारा फ्रेंच पर्शियन वॉर हमारे चल रहे थे, तब इन्होंने लिखा था इसको। 1870 और 1871 इज द डेट in which the France was defeated by Persia, led by Bismarck, जिसमें फ्रांस डिफीट हार गया था पर्शिया से। ओके, पर्शिया then considered of what now we are the nation of Germany, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तब पर्शिया जो था वो हमारे जर्मनी का, पोलैंड का पार्ट था। In this story of French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. फिर हमें इसको पर्शियन हैंड्स में देना पड़ा। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या होता है, पूरी स्टोरी हम समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन है ये ऑथर के बारे में कि डॉडेंट जो है वो लास्ट लेसन इन्होंने लिखा है फ्रांस पर्शियन वॉर के टाइम पे, और बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। जब फ्रांस डिफीट हो गया था पर्सिया से, तो फिर बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेंस पे हमें जर्मन लैंग्वेज इन्होंने इम्पोज कर दिया था। उनकी नेटिव लैंग्वेज उनसे छीन ली गई थी, उन्हें नहीं बोलने दिया जाता था। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिस्मे एंड डिस्ट्रेस ऑफ एम हैमिल। स्टोरी में एम हैमिल के बारे में पढ़ेंगे। ही वॉज अ टीचर। हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजेस कॉज्ड बाय दैट ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। सो इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि डिफीट होने के बाद फ्रांस डिफीट होने के बाद से क्या चेंजेस आए वहाँ के पीपल में, वहाँ के लोगों में, और एम हैमिल जो एक टीचर है वो कैसे इससे कनेक्टेड हैं और क्या क्या चीज़ें हुई, उन सब के बारे में हम इस प्रोज में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द चैप्टर द लास्ट लेसन। सो I started for school very late that morning and was in great need of scolding, especially because of M. Hamel. He said that he would question on participles, rule of grammar, and I did not know the first word about them. So, here एक बॉय है जिसका नाम है फ्रांस। तो वो बोलता है कि I started for school very late that morning, कि उसने स्कूल को वो रेगुलरली स्कूल में लेट रहता है, फिर वो उस दिन भी लेट जाता है स्कूल में, एंड वॉज ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग। फिर फ्राइटेंड ऑफ स्कोल्डिंग, डीड ऑफ स्कोल्डिंग मीन्स हियर यू विल गेट द वर्ड मीनिंग। ओके, सो ये जो भी ब्रैकेट में आपको
येलो येलो है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है, ये आपका मीनिंग है इस वर्ड का. सो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके बुक में ये क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये मैंने इसको अटैच कराया है, ये मीनिंग है इसका. ओके, सो आई स्टार्टेड. तो उस दिन वो फिर लेट हुआ था स्कूल के लिए, और क्योंकि और उसको जब वो बढ़ रहा था, आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे कि जब आप स्कूल जाते हैं और आप हमेशा लेट होते हैं तो आपको ये हमेशा होप होता है कि आज तो डांट पड़ेगी, आज तो क्या होगा स्कूल में. तो उसको भी इस बात का डर था, उसको भी डांट का डर हो रहा था उस दिन, स्पेशली बिकॉज ऑफ एम हैमल. किस टीचर का, हमें कभी कभी किसी पर्टिकुलर टीचर का बहुत डर होता है, तो उसको एम हैमल जो एक टीचर हैं उनका डर हो रहा था कि बिकॉज ऑफ एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. और उस दिन वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे. व्हाट इज पार्टिसिपल्स? पार्टिसिपल्स इज बेसिकली अ रूल ऑफ ग्रामर. ओके, सो आप भी पढ़े होंगे ग्रामर में वर्ब के अंडर में आता है पार्टिसिपल्स. तो इस ग्रामर के रूल की वजह से उस फ्रेंड्स को डर लग रहा था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. और वो जो बॉय था उसको एक वर्ड भी उसका नहीं पता था. फिर फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. फिर उसके दिमाग में एक बार आता है कि चलो भाग जाते हैं, आज जाते ही नहीं हैं स्कूल, बस बिकॉज ऑफ ही वॉज स्कैर्ड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड बाय एम हैमल. ओके, सो आउट ऑफ डोर मीन्स आउटसाइड द डोर, मतलब स्कूल जाते ही नहीं है, जस्ट रन आउट ऑफ डोर. ओके, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. सो उस दिन क्या था, उस दिन बहुत गर्मी थी और बहुत गर्मी थी, बहुत ब्राइट डे था, और बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. और बर्ड चर्प कर रही थी, चर्प मीन्स चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और फिर जो ओपन फील्ड था, सॉमिल मीन्स अ फैक्ट्री वेयर ट्रीज आर कट इनटू पीसेस, जहाँ पे ट्रीज को कट करते हैं पीसेस में. एंड द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे. पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे. ड्रिल मीन्स वो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेफ्ट राइट और ये सारी चीज़ें. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये सब चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, टेम्पटिंग लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी. देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि अगर आपको कोई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है तो वैसे ही आपको लगता है कि ओह ये सब्जेक्ट है, और जिस ही वॉज कंपेयरिंग ऑल दो सेम विद द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. तो उसको इन सब में इंटरेस्ट आ रहा था इंस्टेड ऑफ द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, और क्योंकि उसको डर भी था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट टू स्टॉप, बट आई हैव द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. सो फिर उन सब को वो इग्नोर करते हुए वो बस आगे बढ़ रहा था. टू रेजिस्ट मीन्स टू स्टॉप वन सेल्फ फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि ये सब चीज़ें जो उसको टेम्पटिंग अट्रैक्टिव लग रही थी, इन सब को साइड करते हुए वो कहाँ जा रहा था, स्कूल की तरफ बढ़ रहा था. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और क्योंकि उसको बहुत देरी हो रही थी तो वो हरी में था. इन अ हरी मतलब जल्दी में था. व्हेन आई पास टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. फिर जब वो टाउन हॉल को पास करता है फिर उसको क्या मिलता है, एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है वहाँ पे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ से उसकी स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, क्या होता है वहाँ पे. फिर नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 2 years all bad news had come from the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought of myself without stopping. और लास्ट 2 years से क्या हो रहे हैं, लास्ट 2 years से बैड न्यूज़ आ रहे हैं उस बुलेटिन बोर्ड्स पे. एंड और जो कि हमारे लॉस्ट बैटल्स से, ड्राफ्ट से और ऑर्डर्स आ रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर से, वो सारे क्या आ रहे हैं, बैड ही आ रहे हैं. तो उसने सोचा कि जस्ट इग्नोर दैट थिंग बिकॉज कुछ गुड न्यूज़ तो आ नहीं रहा है, क्या देखी इसमें. एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. तो इसीलिए वो सिर्फ चलता गया, हरी एंड स्टीडली में वो सिर्फ आगे बढ़ता गया. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. फिर उसने चलते चलते सोचा कि इस बार क्या मैटर हो सकता है, वैसे इस बार क्या बैड न्यूज़ हो सकती है. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Okay, so जैसे जैसे वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा था आगे,
उसने एक ब्लैक स्मिथ को देखा। ब्लैक स्मिथ मतलब जो लोहे के काम करते हैं उनको कहते हैं। ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर इन हिज एप्रिटाइम्स, मीन्स ट्रेनी के साथ वो अपने था, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ लगाई। डोंट गो सो फास्ट बब। वॉट इज़ बब? बब मीन्स बच्चे। सो डोंट गो फास्ट, आप इतना तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम बचा है, आप आराम से पहुंच जाओगे। मतलब और इसको व्हेन दिस मैन मीन्स ब्लैक स्मिथ वॉचर सेड दिस, तो उसको ऐसा लगा फ्रेंड्स को कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, सटायर वे में बोल रहा है। व्हाट इज सटायर? सटायर होता है जब आप व्यंग करके बोलते हो। एक तो उस बच्चे को लेट हो रहा था और उस पर ब्लैक स्मिथ ने ये बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो इन हरी, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, यू विल रीच योर स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, तो उसको लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है ऐसे बोल के। फिर क्या होता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फिर उसको लगता है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड ही रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, फिर वो पहुंचता है एम हैमल के लिटिल गार्डन में। एम हैमल वॉज द टीचर, वो उनके लिटिल गार्डन में पहुंचता है। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स बहुत हाफते हुए, गैप्सिंग द एयर, ब्रीद करते हुए एकदम जल्दी जल्दी पहुंचता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल। यूजुअली क्या होता है जब भी आप स्कूल जाते हो तो क्या दिखता है आपको? शोर और आते हैं, बच्चे बोलते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, क्लासेस प्रॉपरली चल नहीं रही हैं। तो क्या होता है कि बच्चे इधर उधर भागते हैं, आवाज़ आती है, ऐसा कुछ होता है, बसल होता है, हसल बसल होता है। बट उस दिन शांति थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि हमें स्ट्रीट के बाहर से ही सुनाई देती थी। जब हम भी स्कूल जाते हैं तो जब क्लासेस चलती हैं, जब स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम होता है, हम स्कूल जाते हैं तो हमें कुछ दूर से ही आवाज़ें आने लगती हैं स्कूल में, अंदर बच्चे अपना असेंबली में जा रहे होते या जो भी। बट यहाँ पे शांति थी आज। ओके, सो विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। वो जाता है जब तो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क मतलब सुनाई देता है। लेसन रिपीटेड, लेसन रिपीट होते हैं। यूनिसन, यूनिसन मीन साइमल्टेनियसली या स्पीकिंग, जब सब साथ में बोलते हैं तो इन सब की उसे यूजुअली जब वो रोज़ जाता है, आज के एक्सेप्ट टुडे, जब वो रोज़ जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। बट वेरी लाउड विथ योर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर। तो वो लोग बोलते हैं यूनिसन में, मतलब टुगेदर बोलते हैं, लेसन्स बोलते हैं, और वो लोग बहुत लाउडली बोलते हैं अपने कान पे हाथ लगा के। ओके, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके बेटर। आप देखोगे छोटे बच्चों को, वो जब रिपीट करते हैं तो अपने कान पे हाथ लगा लेते हैं ताकि बाहर की आवाज़ ना आए और वो उस पर फुल्ली कंसंट्रेट कर सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के जो ग्रेट रूलर होते हैं वो रैप करते टेबल पे। बट मैम बोलती है ना, कीप क्वाइट चिल्ड्रेंस, तो उस तरह से। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल। बट आज क्या था? आज सब कुछ स्टिल था, आज कुछ नहीं हो रहा था, आज कोई दिक्कत नहीं थी। आज सारे सीरियस मोड में थे। आज ये सब चीज़ें उसको यूजुअली जो दिखती हैं स्कूल में वो नहीं उसको फील हो रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, फिर उसे एक्साइटमेंट लगी, उसको लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब आज सब दिन से आज अलग चीज़ें हो रही हैं। टू गेट ऑफ माई डेस्क विदाउट बींग सीन, फिर वो क्लास में पहुंचता है और वो सोचता है कि मैं अपने डेस्क पे चला जाऊं विदाउट बीइंग सीन, ताकि मुझे कोई देख ना ले, मैं सर की नज़रों से बच के पीछे डेस्क पे चला जाऊं, वहाँ बैठ जाऊं। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे मॉर्निंग है, आज मैं गलती से स्कूल आ गया, आज वो यूजुअल डे है ही नहीं, वर्किंग डे जो होता है आपका मंडे टू सैटरडे, वो है ही नहीं, आज संडे जैसा फील हो रहा था, क्योंकि स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी चहल पहल नहीं थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस। फिर मैंने विंडो से देखा, मतलब उसे एक बार को कन्फ्यूज़न हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज संडे है और मैं गलती से आ गया। बट जब उसने विंडो में देखा तो उसने पाया कि उसके क्लासमेट थे वहाँ पे ऑलरेडी देयर इन दैट प्लेस, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन। और एम हैमल जो थे वो अप एंड डाउन मतलब आगे पीछे उस क्लास के हो रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। वो अपने आर्म्स में एक आयरन रूलर लेके, अंडर हिज आर्म्स में लेके वो
उधर ट्रैवल कर रहे थे, वॉक कर रहे थे इधर उधर. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और मुझे क्या करना था, मुझे ओपन करना था डोर, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है आप लोगों के लिए जो लेट कमर्स होते हैं. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबसे पहले जाना था आगे. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. वो कह रहा है आप लोगों से जो रीडर हो कि आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग हो रही थी, कैसा मैं फील कर रहा था. फ्राइटेंड मीन्स टू गेट स्केयर, मतलब वो डर रहा था, उसको डरा डरा फील हो रहा था. ओके, कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. बट नथिंग हैपेंड. एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली. लेकिन व्हाट हैड हैपेंड, ये क्या हो गया, बहुत कंट्रास्ट सिचुएशन हो गई. कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ. एम हैमिल हैड सॉड मी. एम हैमिल ने उसे देखा, बहुत काइंडली, बहुत प्यार से उसने बोला, गो गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. फ्रांस मतलब जो बच्चा था, फ्रेंड्स. ये आप देखो यहाँ पे, ये हमें सेकंड कैरेक्टर मिला फ्रेंड्स. हमें अभी तक से 3 कैरेक्टर मिल गए. मेन 2 कैरेक्टर है हमारे, मेन 2 कैरेक्टर हमें मिले हैं. फर्स्ट हमारा फ्रांस है, जो कि ये चाइल्ड है जिस, और सेकंड है हमारे एम हैमिल, जो कि ये टीचर है. ओके, एंड थर्ड मिला हमें ब्लैक स्मिथ, वॉचर. तो ये तो जस्ट एक अलग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे कैरेक्टर्स. ओके, सो फ्रेंड्स और एम हैमिल हमारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. तो स्टोरी इन्हीं दोनों के अराउंड है. सो एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली फ्रेंड्स. आप जाइए अपने प्लेस पे लिटिल फ्रेंड्स. एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम आपके बिना ही बिगिन कर रहे थे वैसे तो. आई जम्प्ड ओवर द बेंच. मैं, और फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि ऐसे तो एम हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं, और आज मैंने रूल भी नहीं याद किया, आज वो इतने काइंड बोल रहे हैं. तो वो बहुत एक्साइटमेंट में बेंच पे जंप करके एंड सेट डाउन, और बैठ गया एट माई डेस्क. अपने डेस्क पे जाके वो बैठ गया. when I had got a little over my fright, और क्योंकि उनके काइंड वर्ड से उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, और वो a little over my fright means वो डर से थोड़ा मतलब उसको राहत मिली. लाइक अगर आप जाओ, कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो जिनका आपको डर हो, वो क्लास ले रहे हो और आप उनके क्लास के बीच में जाओ, लेकिन अगर वो आपको रेगुलर से अलग हटके बहुत पोलाइटली ट्रीट करते हैं, तो आपको लगेगा ओ थैंक गॉड आज सर अच्छे मूड में हैं. तो उसके साथ भी कुछ ऐसा था, वो रिलैक्स फील कर रहा था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. अब उसने क्या नोटिस किया कि उसने अपने टीचर को देखा कि उन्होंने ब्लैक ग्रीन कोट पहना हुआ है. किसने, एम हैमिल ने. ओके, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और देखिए यहाँ पे इन्होंने ये ब्लैक ग्रीन कोट पहना है, ये कैप पहनी है, फ्रिल्ड कैप जो है, फ्रिल्ड मीन्स जिससे उसमें बहुत सारे लगे होंगे, फ्रिल्स लगे होंगे, बहुत सारे लटके वाले टाइप के कुछ जो होते हैं. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप एंड एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स उसमें जड़े हुए हैं कुछ कुछ चीज़ें, उसमें धागे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है. एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे. तो क्या खास बात है इसमें, हो सकता ग्रीन शर्ट उन्होंने पहना, फ्रिल शर्ट पहना, ब्लैक कैप पहना. इसमें स्पेशल बात ये है कि ये वो तभी पहनते हैं, या तो इंस्पेक्शन डे होता है तब पहनते हैं, या प्राइज डे होता है तब पहनते हैं. ये 2 दिन पहनते हैं वो, ऐसी ओकेजनल मतलब ओकेजनली पहनते हैं, वो रेगुलरली नहीं पहनते हैं. ठीक है, तो उनको लगा कि आज तो इंस्पेक्शन डे भी नहीं है, प्राइज डे भी नहीं है, फिर आज सर ने क्यों ऐसा अच्छा वाला सब पहना हुआ है. ओके, जैसे आप अगर रेगुलर जो ड्रेस पहनते हो या आप पार्टी में जाते हो तो आप कुछ अच्छा पहनते हो जो आप रेगुलर नहीं पहनते. तो उसी तरह एम हैमिल ने भी आज रेगुलर से हटके कुछ ओकेजनल ड्रेस पहनी थी. बिसाइड्स दैट द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलैम्न. लेकिन उसके बाद ठीक है, इनकी जो भी अटायर था, इनका जो भी अटायर था उससे हट के
वो सरप्राइज था इसलिए भी कि द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, कि उसको सारे स्कूल में भी जब वो आ रहा था तो उसने नोटिस किया कि जो रेगुलर रोज चीज़ें होती हैं, बच्चों का आना, पैर आवाज़ें करना, टीचर का रैप करना रूलर से, इन सब से हट के जो सीरियसनेस थी, जो स्ट्रेंज थिंग थी, स्ट्रेंज मीन्स जो अजीब सी चीज़ थी, सोलैम था, जो सीरियसनेस था, उस पे भी उसका ध्यान गया. But the thing that surprised me the most was to see on the back bench that were always empty. अब उसने तीसरी चीज़ ये नोटिस की कि कैसे कि लास्ट बेंच जो होता था वो हमेशा क्या होता था, खाली होता था. ओके, बट आज उसने क्या एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की कि बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स. तो उसने देखा कि जो विलेज के पीपल थे वो बहुत चुपचाप से वहाँ पे बैठे थे. ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक ओल्ड हॉसर था, ये देखिए हमें 4th कैरेक्टर यहाँ पे मिलता है, ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसके 3 कॉर्नर के हैट थे. द फॉर्मर, ये विलेज के कुछ लोग थे, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और कुछ और भी लोग थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे लोग आज सैड थे. एंड द हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर ने क्या लाया था, एक ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड एट द एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. ओके, सो हॉजर आज लाया था ओल्ड प्राइमर, थम्ड एट द एजेस, उसने एजेस पे उसको थम किया था, और ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने अपने नीज पे उसको ओपन किया विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. While I was wondering about all it, जब उसने इतनी सारी अजीबो गरीब चीज़ नोटिस की जो कि यूजुअल नहीं थी, अगर वो यूजुअल ऐसी चीज़ें होती तो वो शायद इतना अमेज्ड नहीं होता, बट वो यूजुअल नहीं थी, इसी वजह से उसने उसको वॉन्डरिंग मीन्स उसने सोचा ओके अबाउट इट ऑल. फिर उसको लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें यूजुअल नहीं दिखी थी. एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स जब आप चेयर को उठा के रखते हो, तो एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर एंड in the same grave and gentle tone which he had used to me, और उसी सेम ग्रेव और जेंटल टोन में उसने जिस तरह से मुझे बुलाया अंदर क्लास में इन करने को दिया, उसी वे में उन्होंने कहा माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. सो उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है जो आज मैं आपको दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो ऑर्डर कहाँ से आया था, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑर्डर हमारे आया था बर्लिन से. क्या आया था ऑर्डर, टू टीच ओनली जर्मन. क्या टीच करना है अब हमें, जर्मन टीच करना है. इन द स्कूल में हमें अब जर्मन टीच करना है ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन. एल्सेक और लॉरेन के स्कूल में अब हमें क्या टीच करना है, जर्मन करना है. और ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था, बिकॉज बर्लिन हैज़ डिफीटेड फ्रेंच. ओके, फ्रांस को डिफीट किया था किसने, बर्लिन ने. और ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब हमें फ्रांस में फ्रेंच न पढ़ा के फ्रेंच. एम हैमिल वॉज अ टीचर ऑफ फ्रेंच. एम हैमिल जो थे वो फ्रेंच के टीचर थे. ओके, वो फ्रेंच पढ़ाते थे. तो फ्रांस से बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. ओके, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब कल से नए मास्टर आएंगे, नए टीचर आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और इसीलिए ये हमारा आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें इस क्लास के लिए. वॉट द थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी. थंडर क्लैप मीन्स एक तरह से ऐसा जैसे मेरे अंदर से एक बिजली सी दौड़ गई. वॉट मतलब वो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड. हु, फ्रेंड्स वॉज very surprised after listening this news that we are not going to read the French, our native language anymore, because क्योंकि उसको ऐसा क्यों लगा,
क्योंकि वैसे तो उसको वो पसंद नहीं था, लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर कहीं वो दूर जाने लगे ना, फिर आपको वो अच्छी लगने लगती है। तो इस वजह से उस डेट वाज फिर उसको लगा, उसको वो बहुत अजीब सा लगा। ओह द रिचेस मीन्स अनहैप्पी पर्सन या पुअर, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन एट द टाउन। अब उसको याद आया, ओह जो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था, यही चीज़ उसमें लिखी थी, यही वो सैड न्यूज़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब उसने सोचा कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच क्लास है, ये मैं आज लास्ट बार फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो अभी तक फ्रेंच लिखने भी नहीं आती है, मैं वो बोल भी नहीं पाता हूँ एक वर्ड, और आज मेरा लास्ट क्लास है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब से मुझे ये कभी पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। और मुझे आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए था। और मैं कितना, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। और फिर मतलब उसने इंट्रोस्पेक्ट किया, वो अपने फ्रेंच लेसन के बारे में, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में इतना सोच रहा था अब, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि अब ये चीज़ जाने वाली है उसकी ज़िंदगी से। तो अब उसको ये सारी चीज़ें इतनी फील हो रही थी कि अब जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप 10th से 11th में आते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको 10th की सारी चीज़ें आने लगी है, कुछ बच्चों को लगता होगा। तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब अब आप 12th में हो, अब जब आप स्कूल छोड़ोगे ना, तो आपके स्कूल में जितने भी लोगों से आपकी बनती है नहीं बनती है, लेकिन जब आप छोड़ोगे ना, तो एक फीलिंग, एक अच्छी वाली फीलिंग कि अब मुझे इनसे नहीं मिलना है, अब इनको नहीं देखना है, ये एक अच्छी वाली फीलिंग आती है सबको। तो उसे भी वो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कितना भी वो हेट करता था एम हैमेल से, फ्रेंच के टीचर से, फ्रेंच लैंग्वेज से, बट आज उसे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत ये लग रहा था कि मतलब ये सब मेरी ज़िंदगी से जा रहा है, अब मुझे फ्रेंच नहीं पढ़ना होगा। वो उसको हैप्पी हैप्पी नहीं फील करा रहा था। अब वो रीज़न खोज रहा था कि क्यों मैंने नहीं पढ़ा फ्रेंच लेसन। तो उसको लग रहा था कि मैंने फ्रेंच लेसन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं सीख कर रहा था, मतलब देख रहा था बर्ड्स के एग को, और गोइंग स्लाइड ऑफ ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अंडे के देख रहा था, बर्ड्स के अंडों को देख रहा था, चिड़ियों की चहचहाहट को देख रहा था। इस वजह से मैंने कभी फ्रेंच लेसन पढ़ा नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा नहीं, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और वो सब कुछ उसे इतना न्यूसेंस मीन्स अनोइंग लग रहा था, इतना दिक्कत भरा लग रहा था। बुक्स इतने अनोइंग जो उसको लगते थे, सो हैवी लगते थे कैरी करने के लिए, उसको इतने हैवी लगते थे वो सारे बुक। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, और वो ग्रामर सारे, और वो हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, वो जो उसमें सेंट्स मतलब प्रीस्ट सेंट्स की जो हिस्ट्री दी रहती थी, वो सब उसको इतने बोरिंग लगते थे। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई कुडेंट गिव अप। वो एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रहे थे जिनको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे उसको वो सब सीम हो रहे थे, ऐसे उसको ऐसा फील हो रहा था फ्रेंच, अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, फ्रांस का लैंग्वेज, सॉरी। सो उसको यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के लिए अपने बहुत लवली फीलिंग हो रही थी, बहुत ऐसा फील हो रहा था कि ओह अब मैं ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगा। एंड एम हैमल टू द आइडिया डेट वाज गोइंग अवे। और एम हैमल के लिए भी लग रहा था कि अब ये टीचर हमें नहीं पढ़ाएंगे। डेट आई शुड नेवर सीन हिम अगेन, कि अब मैं इनको नहीं देखूंगा कभी। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी स्ट्रेंज ही वॉज। और उसको अब वो उनके उस रूलर से डर नहीं लग रहा था, और क्रैंकी मीन्स स्ट्रेंज, और उसको वो सारी चीज़ें स्ट्रेंज लग रही, मतलब उनको उनके रूलर की वो आवाज़, उनका वो डर अब नहीं लग रहा था, वो सब उसको अब प्यारी प्यारी लग रही थी। उनको लग रहा था, उसको लग रहा था कि काश मेरे टीचर रहते, वो मुझे डांटते, अब वो सब नहीं होगा। तो वो मिस कर रहा था उन सब चीज़ों को। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the sorry. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. तो वो एम हैमल अब कहते हैं कि प्यारे बच्चों, अब सॉरी
प्यारे बच्चों, ये जो अब हमारा लास्ट लेसन है, इसीलिए उन्होंने वो सोचता है कि शायद इसीलिए उन्होंने आज अपने वो आज वो क्लोथ्स पहने हैं जो उनके वो कभी ओकेजनली पहनते थे, क्योंकि वो ऑनर देना चाहते हैं अपने उस मतलब वो जीवन भर उन्होंने फ्रेंच पढ़ाया, वो टीचर थे और अब वो फ्रेंच कभी पढ़ाएंगे नहीं, ही विल नो मोर बी अ टीचर ऑफ दैट फ्रेंच लैंग्वेज। तो उसको ऑनर देने के लिए उन्होंने वो ऐसे कपड़े पहने जो कि वो बहुत स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और फिर उसको ये लगता है कि अच्छा, क्यों वो ओल्ड मैन लास्ट बेंच पे बैठे थे, विलेजर्स जो थे वो क्यों लास्ट बेंच पे बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। क्यों? क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, वो अपने लैंग्वेज के लिए लविंग फील कर रहे थे, वो सॉरी फील कर रहे थे, वो भी सॉरी फील कर दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और इसलिए भी कि वो अब स्कूल ज़्यादा नहीं जाएंगे या स्कूल नहीं जा रहे थे, इसके लिए वो सॉरी फील कर रहे थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और वो उनका वे था थैंक करने का मास्टर को कि उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उनको पढ़ाया, अपने 40 ईयर्स जो दिए उन्होंने, एम हैमल ने फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते, उसको ऑनर करने के लिए वो सारे विलेजर्स आए हुए थे, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए। डेट वॉज देयर नो मोर, जो कि अब वहाँ वैसा नहीं रहा है कुछ। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोचा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। फिर उसने सोचना कि उसका नेम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। उसके नेम को उन्होंने कॉल किया एम हैमल ने। अब उसकी टर्न थी उसको रिसाइट करना था। रिसाइट मीन्स दोहराना था, या फिर बोलना था, रीड करना था। ओके, what would not have given me to be able to say that dirtful rule for the participle all through। कह रहा है what would have not have given to me able, very bad, unpleasant, dirtful means very bad। सो उसने बहुत उसे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत अनप्लीजेंट था वो रूल ऑफ ग्रामर। ओके, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो पार्टिसिपल का रूल उसको उस टाइम पे अब बिना मिस्टेक के एक ही बार में सब बोल जाना है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। लेकिन जैसे ही उसने पहला वर्ड बोला, जैसे उसका नाम लिया गया, तो उसको लगा कि अब मैं ग्रामर का बुक उठाऊंगा फ्रेंच लैंग्वेज का और उसको ऐसे बोलूँगा कि आज लास्ट डे है कि सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे और बिना किसी मिस्टेक के बोलूँगा। बट उसने जैसे ही बुक उठाई, ही गॉट ब्लैंक्ड, और उसने फर्स्ट ही वर्ड में गड़बड़ कर दिया। ओके, द फर्स्ट वर्ड फिर बट आई गॉट मिक्सड अप, वो मिक्सड अप हो गया, मीन्स वो कंफ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड में ही। एंड स्टूड देयर, और वो खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को होल्ड करके वो खड़ा रहा। एंड माई हार्ट बीटिंग, और उसके हार्ट बहुत बीट कर रहे थे फास्टली। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखे। वाई इट वॉज लाइक दैट? आई हर्ड एम हैमल से टू मी, फिर उन एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। सो एम हैमल ने कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस। फ्रांस देखिए यहाँ पे बॉय का नेम आ गया, तो फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। और उसको ऐसा क्यों मिक्स्ड फीलिंग हुआ था फ्रांस को? क्योंकि उसे लगा कि आज हमारा लास्ट लेसन है हमारी नेटिव लैंग्वेज का, बट अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं कभी, और मैं इसका एक वर्ड नहीं बोल पाया, तो उसको शेम फील हो रहा था, इस वजह से उसको ऐसी फीलिंग हुई। बट एम हैमल ने बहुत पोलाइटली कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं इस बार, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ये बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम ये बोलते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये तो आप लोग ज़रूर बोलते होंगे, ये तो हर बच्चा बोलता है कि आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा। वो कल आता नहीं है कभी। तो इसने भी ऐसा ही किया था। तो एम हैमल ने कहा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई लर्न टुमारो, हम कल पढ़ लेंगे।
एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं. अब ये सारी चीज़ें छूट रही हैं. आप इसको अपने, अभी आप 12th में हो ना, आप इसको रिलेट कर सकते हो. आपको पता चला ये लास्ट लेसन क्यों फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट चैप्टर में दिया है? इसीलिए क्योंकि आप हमेशा कल पे टालते हो. अब ये आपका स्कूल टाइमिंग अब नहीं होगा, ये आपका लास्ट स्कूल टाइम है. सो अब आपको इतना अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से सब कुछ करना है. तो आपको रोज़ पे अब आपको स्कूल ये लाइफ नहीं मिलेगी, तो आपको पढ़ना है, एंजॉय करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है. तो इसी तरह हमें लगता है प्लेंटी ऑफ टाइम है हमारे पास, तो अभी तो हम बहुत पढ़ लेंगे आराम से, बट ऐसा नहीं है. सो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. देखो हम कहाँ आ गए हैं. हमें जर्मनी ने हरा दिया, बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ना है. सो अब हम कहाँ आ गए हैं? दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलसेक. अब ये एलसेक के साथ कितना ग्रेट ट्रबल मीन्स कितना दिक्कत, कितना मतलब दिक्कत की बात है. शी पुट्स ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग लर्निंग टिल टुमारो. और हम लोग हमेशा पोस्टपोन करते हैं कि कल हम पढ़ेंगे, और आज ये ऐसा दिन आ गया कहते कहते. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट. अब जो फेलो है अब बोलेंगे कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब जो अदर लोग आएंगे उनको आप क्या कहेंगे कि आप कैसे प्रिटेंड करेंगे? प्रिटेंड मीन दिखावा करेंगे कि आप फ्रेंच मैन हैं और आपको अपना नेटिव लैंग्वेज नहीं आता. ठीक है, आप नेक्स्ट जो भी लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन आपको पहले जो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है वो आपको पहले से आनी चाहिए. अगर आप कहीं ऐसी जगह में हैं, आप बिहार से हैं, आपको भोजपुरी नहीं आएगा, आप इंडिया से आपको हिंदी नहीं आएगा, आप कहीं फॉरेन जाके सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे और कभी आपको यहाँ हिंदी बोलने को मौका नहीं मिला होगा या बोले नहीं होंगे, तो आपको कैसा फील होगा? आपको मतलब उनको कैसा लगेगा? वो सामने वाले जो है फॉरेनर जो हैं वो सोचेंगे ओह इसको अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है. तो ये दिस इज़ शेम फॉर यू. ठीक है, आपके लिए शेम की बात है कि आपको नेटिव लैंग्वेज नहीं आएगी. यू प्रिटेंड टू फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब आप अपनी लैंग्वेज बोल भी नहीं सकते, आप अपनी लैंग्वेज सीख भी नहीं सकते और राइट और स्पीक भी नहीं कर सकते. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स. बट तुम इतने भी खराब नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स. वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ यू. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. लाइक एम एमएल वॉज सेइंग दैट कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स. इसमें वो कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व. मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है क्योंकि वो कभी एंशियस नहीं हुए. एंशियस मीन्स वरीड नहीं थे तुम्हारे स्टडीज़ को लेके, इनफ टू हैव यू लर्न. वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई को लेके इतने वरीड नहीं थे कि इसको पढ़ा दे, ये कर दे, उसको मोटिवेट कर दे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स. वो तुम्हें कहाँ भेज देते हैं? तुम्हें फार्म पे भेज देते हैं, मिल्स पे भेज देते हैं. क्यों? सो दैट यू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम्हें और मनी मिल जाए. एंड आई हैव बीन ब्लेम्ड ऑल्सो. अब वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. वो खुद को भी कह रहे हैं हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स. क्या मैंने तुम्हें कभी अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, ताकि जबकि मैं तुम्हें पानी देने के बजाय ये कह सकता था कि आप अपने लेसन्स को लर्न करो. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग करने का मूड होता था तो क्या मैं आप लोगों को हॉलीडे नहीं दे देता था? From one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. So ये वो कहते हैं कि वो फ्रेंच के बारे में आज इतना बोलना चाहते थे कि वो उनको पता था कि आज ये लास्ट डे है. तो उनके मन से इतनी बातें निकल रही थी और वो हर चीज़ को ब्लेम कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि उनकी भी गलती है. सोचो वो 40 ईयर्स से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बट कभी कभी किसी का भी कुछ ऐसा हो जाता है मूड कि चलो आज फिशिंग कर लेते हैं, आज पौधे में पानी डालते हैं. वो उन छोटे छोटे पल को भी रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों मैंने उस टाइम पे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, क्यों मैंने उस टाइम पे उनको मेरा मन हुआ तो फिशिंग करने का तो हॉलीडे कर दिया, और पानी बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजा, क्यों मैंने पढ़ाया नहीं, उनको पढ़ाया नहीं. तो वो छोटी छोटी चीज़ें उनको टिंच कर रही थी आज.
तो वो बोल रहे थे, लास्ट में उन्होंने बोला कि ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड का, क्लियरेस्ट है एंड द मोस्ट लॉजिकल भी है, डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग एज एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, बट हमने कभी याद ही नहीं किया तो भूलेंगे कैसे. इट बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड मीन्स मेक समवन अ स्लेव, किसी को अपना स्लेव बनाना, क्योंकि जब आप एनस्लेव्ड हो जाते हो, जब आप स्लेव हो जाते हो, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब आप किसी के गुलाम हो जाते हो तो आपके पास खुद का क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज होती है, आपके पास खुद की भाषा होती है, आप बोल सकते हो, और आपके पास तो वो भी नहीं, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच. देन ही ओपनड ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर उन्होंने ग्रामर खोला, ही ओपनड द ग्रामर, और वो उन्होंने लेसन पढ़ना स्टार्ट किया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और आज फ्रेंड्स को क्या लग रहा था कि आज कितनी क्लियरली उसे वो फ्रेंच लैंग्वेज समझ में आ रही थी, जो कि उसको आज से पहले कभी नहीं आई. ओके इतना लेक्चर सुनने के बाद, इतनी न्यूज़ होने के बाद, अब फ्रेंच को वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी लग रही थी. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. आज जितना भी एमएल उसको पढ़ा रहे थे, आज कितना उसको इजी लग रहा था, इजी पीजी लग रहा था सब कुछ. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. फिर फ्रेंड्स ने सोचा कि आज से पहले मैंने भी तो कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और उसे ये भी सेम पॉइंट पे लगा कि आज से पहले एम हैमल ने भी कभी इतने शिद्दत से नहीं शायद हमें पढ़ाया, इतने इंटरेस्ट से, इतने पेशेंस से. इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था कि आज एम हैमल, पुअर मैन, जिनको पुअर मैन को इधर किसको डिनोट किया है, पुअर मैन डिनोट किया है एम हैमल को. जो ये पुअर मैन है, जो एम हैमल है, आज ये हमें चाहते हैं कि आज हम इतना पढ़ा दें सबको कि क्योंकि आज के बाद तो पढ़ाना वैसे भी नहीं है, आज के बाद खुद बोलना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, तो आज मैं इन्हें इतना बता दूं कि जितना मेरे पास है आज मैं कितना बता दूं इन्हें. एंड पुट देम इन हेड इन वन स्ट्रोक. वन स्ट्रोक मीन्स एक ही बार में इतना बता दूं कि इनको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे और सब कुछ याद हो जाए. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद उन्होंने लिखवाना स्टार्ट किया. डैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमल ने इनके लिए नई कॉपीज़ लाई थी. रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस. और उसमें क्या लिखा था, फ्रांस. उसमें ब्यूटिफुल लैंग्वेज में क्या लिखा था, फ्रांस. फ्रांस इज़ अ कंट्री, ये कंट्री का नेम है. एल्सेक कंट्री, ओके, प्लेस है. एल्सेक इज़ अ प्लेस. हैंड फ्रांस एल्सेक. उन्होंने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में ये लिखा हुआ था उस नोटबुक पे. दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. और फिर वो बुक जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक फ्लैग फ्लोट कर रहा है पूरे रूम में. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और हंग था वो रॉड पे, हमारे डेस्क पे. You ought to means used to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pen over the paper. अब उस बुक पे हाँ, उस बुक पे फिर उसके बाद आज सब कुछ शांत लग रहा था. बस हमें क्या आवाज़ आ रही थी उस बुक पे लिखने की. जब सारी क्लास शांत हो जाती है, आप राइट करते हो, तो आप जब लिखते हो तो सिर्फ आपको क्या आवाज़ आती है, सिर्फ वो स्क्रैचिंग ऑफ पेन की आवाज़ आती है. तो बस उसी की आवाज़ आ रही थी. हाउ क्वाइट इट वॉज, बहुत क्वाइट दिख रहा था, और सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ द पेन की ही आवाज़ आ रही थी. ओके, वंस सम बीटल्स फ्लू इन. फिर कुछ बीटल्स आ गई उड़ते हुए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन. लेकिन आज किसी ने ध्यान नहीं दिया उन पर. नॉट इवन द लिटिएस्ट वन. इवन छोटी से छोटी चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया. बस उनका ध्यान कहाँ था, फ्रेंच लैंग्वेज. या करेक्ट. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ इट वॉज अ फ्रेंच टू. सो
who worked right on the tracing their fish hooks. Okay, on the roof of the pigeons cooked very low. रूफ पे पिजन्स बहुत धीरे धीरे साउंड कर रही थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. फिर वो एक जो फ्रेंड्स था उसने नोटिस किया कि पिजन्स कूक्ड कर रही हैं. कूक मीन्स पिजन्स की जो वॉइस होती है कूड वाली, वो आवाज़ लगा रही है. तो अब उसे लगा कि क्या ये इससे भी जर्मन सिखाएंगे, इन पिजन्स को भी क्या ये जर्मन सिखाएंगे, ये जिस लैंग्वेज में बोल रही हैं. इवन द पिजन्स सिंग देम, उनको भी जर्मन्स में सिंग कराएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. Gazing means घूरना होता है बेसिकली, या फिर एक चीज़ को एकटक देखना. ओके, सो whenever I looked up from my writing, फिर वो जब भी देख रहा है ऊपर, राइट कर रहा है फिर ऊपर देख रहा है, तो वो एम हेमल को देखता है कि वो मोशनलेस एकदम शांत से सीरीन मोड में एकदम बैठे हैं ऐसे करके, और एक टक वो गेज कर रहे हैं. किसको गेज कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग देन अनदर, कि वो एक बार ऐसे इधर देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं, एक बार इधर देख रहे हैं. लाइक वो ऐसा देख रहे हैं जैसे कि वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर लूँ, ताकि अब मैं जितना दिन जिंदा रहूँ शायद तब तक ये चीज़ें अब तो उन्हें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब वो क्लास नहीं मिलेगा, अब ये बच्चे नहीं मिलेंगे, अब वो उनका पढ़ाने का वे नहीं होगा. तो वो उन सब चीज़ों को कैप्चर करके रखना चाहते हैं ताकि वो इन फ्यूचर कभी मतलब उनको जब याद आए तो वो उन पल को, मोमेंट को याद कर ले. फर्स्ट एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो फिक्स करना चाहते हैं अपने माइंड में जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि सब कुछ कैसा दिख रहा है इन दैट लिटिल स्कूल रूम. वो छोटे से रूम में सब कुछ कैसा दिख रहा है. फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. ओके, वो सारी चीज़ें 40 years से सब कुछ वहीं है जहाँ पहले थी. एंड हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, वो सारे गार्डन जो विंडो के बाहर थे, वो सारी क्लासेस जस्ट लाइक दैट उसी तरह थी. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, और बस जो डेस्क और बेंचेस थी वो सारी 40 years में क्या हो चुकी थी, स्मूथ हो चुकी थी. जब आप देखोगे, जब आपके पास न्यू क्योंकि डेस्क जो होती हैं वो वुड की होती हैं, जब वो न्यू होती हैं तो क्या होता है कि फिर जब वो न्यू होती है तो थोड़े से हार्श होती हैं, बट उस पर बच्चे बैठते वो स्मूथ हो जाता है विद द कोप ऑफ टाइम. सो विद द कोप ऑफ टाइम जो डेस्क थी वो थोड़ी वॉर्न से स्मूथ हो गई थी. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो ट्रीज थी वो वॉलनट की जो ट्रीज थी वो बड़ी हो गई थी, टॉल हो गई थी. एंड द होप वाइन्स दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन उन्होंने प्लांट की थी वो 2 हो गई थी, वो बड़ी हो गई थी, रूफ तक चली गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. अब ये कितना आप सोच सकते हो, कितना इमेजिन कर सकते हो. आप जब 12th क्लास में आप खुद जब जाओगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा पेनफुल लगेंगी. जब आपका फेयरवेल होगा ना 12th में, तब आपको ये सब फील होगा कि ये सारे स्कूल्स, ये सारे मेरे क्लासमेट्स, और ये सब कुछ कितना सब कुछ बहुत लगेगा ऐसा कि बहुत मैं फील कर पा रहा हूँ. काश मैं इसको कभी जाने ना देता, काश फिर से मेरा वो स्कूल का दिन फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता. तो उनको बहुत ये सब हार्ट ब्रेक हो रहा था, उनको बहुत हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था, और कि मतलब, और ये लग रहा था कि अब मैं इसे छोड़ के जाऊँगा. तो इसीलिए वो बहुत गेज कर रहे थे, उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे उन सब चीज़ों को. पुअर मैन टू हियर दिस हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. अब लेकिन ये सारी चीज़ें अभी फ्रेंड्स सोच रहा है कि एम हैमल के लिए कितना हार्ड होगा इन सब चीज़ को लीव करना. और अपने, और वो कह रहा है कि उनकी पुअर सिस्टर, मतलब उनकी जो सिस्टर हैं, पुअर मीन्स हियर बेचारी. ओके, उनकी जो सिस्टर हैं वो रूम में पैक कर रही हैं सामान. हो सकता है वो इस कंट्री को ही छोड़ के चले जाए. क्यों कंट्री को छोड़ के जाएंगे? क्योंकि अब उस कंट्री में वो बोल नहीं सकते उनकी स्पीकिंग नेटिव लैंग्वेज जो वो 40 ईयर से पढ़ा रहे थे. जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, जो आप बने हो जिसके लिए, अगर आपको वही करने ना दिया जाए तो आप फील कर सकते हो कि आपको कैसा फील होगा. तो दैट इज़ द ओनली फीलिंग ही वॉज फेल्ट. और इसी वजह से वो अब उस कंट्री में, उनको ऐसा लगता है कि भाई कंट्री में मेरे किसी काम की नहीं है, अब इधर रहना ना रहना सब बराबर है. बट ही हैड द
courage to hear every lesson to the very last. बट उनके पास करेज था कि वो सारे लेसन को लास्ट तक सुने. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. उसके बाद हमारे लेसन थे किसके? हिस्ट्री के. एंड देन ही एंड द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बू. डाउन देयर एट द back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how? Okay, so here फ्रांस कह रहा है कि हमें फिर हिस्ट्री का लेसन पढ़ना था. बेबीज अपने भाषा में बेबी बू, जो बेबीज़ की में बेसिकली लैंग्वेज होती है, बैबल जिसको कहते हैं, बैबल करते हैं इस तरह से, उनकी जो साउंड होती है. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर पुट हिज स्पेक्टिकल्स. फिर ओल्ड हॉजर ने अपने चश्मे चढ़ाए. स्पेक्टिकल्स मीन्स ग्लासेस. ओके, ग्लासेस जो आँख पे लगाते हैं चश्मा, वो वाले ग्लासेस. ओके, सो इट वॉज फनी टू हियर मी वॉन्ट टू लाफ एंड क्राई. अब सबको क्या कैसा फील हो रहा था कि वो सब हंसना भी चाह रहे थे, रोना भी चाह रहे थे. ओके, सबको बहुत मिक्स्ड फीलिंग हो रही थी बच्चों की आवाज़ सुन के, और जो भी इमोशन थे बहुत मिक्सड अप हो रहे थे सारे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. तभी चर्च में 12 बज गए. ओके, देन द एंग्लस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ट्रम्पेट पर्शियन सोल्जर्स ने ट्रम्पेट प्ले करना स्टार्ट किया. ड्रिल जब होता है तो उसके बाद ट्रम्पेट उन्होंने प्ले करना स्टार्ट किया. साउंडेड अंडर द विंडो, जो विंडो से आवाज़ आ रही थी. एम हेमल स्टूड अप. एम हेमल खड़े हो गए. वेरी पायल, नॉट सो ब्राइट. पायल मीन्स बहुत ब्राइट उनका फेस नहीं था जिससे रोज़ लगता था. आज उनका लास्ट लेसन था, इसमें बहुत सैड थे. इन हिज चेयर, वो खड़े हो गए. आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और जब आज वो खड़े हुए तो फ्रांस ने नोटिस किया कि आज वो और दिनों से अधिक टॉल भी लग रहे थे. माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम. वो बोलना चाह रहे थे बट व्हेन यू फील वेरी इमोशनल ना, यू मतलब कुछ कह नहीं पाते हो. यू स्टार्टेड फम्बलिंग, आप फंबल करने लगते हो. ओके, सो वो कुछ कहना चाह रहे थे बट उनका गला चोक हो गया था. लाइक ऐसा लग रहा था वो रो न थे, इस वजह से आपकी जो चीज़ें ना वो निकल नहीं पाती हैं गले से बाहर. सो ही फील, वो बोले मैं, और उनका गला चोक है. ही कुड नॉट गो ऑन, फिर वो आगे बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. फिर उन ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए. टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक पीस ऑफ चॉक उन्होंने लिया. एंड बिगन ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड. और वो जितनी ज़्यादा बड़े में उसको लिख सकते थे उन्होंने लिखा. वीवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस. ओके, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा हमेशा जीवित रहे, या हमेशा बुलंद रहे, हमेशा ऊंचाइयों पे रहे. सॉरी. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. फिर वो रुके और अपना वॉल पे हेड ऐसे रख के लीन हो गए, लेट गए थोड़ा सा. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. अब वो इतने इमोशनल हो गए थे ना कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे. फिर उन्होंने ये लॉन्ग लिव फ्रांस लिख के अपना वॉल, अपने सर वॉल को ऐसे किया और हैंड से ही जेस्चर देते हुए ऐसे कहा कि आप सब जाओ. मतलब उन्होंने बोला भी नहीं इस वर्ड को. वो इतने केपेबल ही नहीं थे, उनके अंदर इतने इमोशंस थे कि वो बोल भी नहीं पाए इस वर्ड को. और उन्होंने स्कूल को डिसमिस कर दिया और सारे लोग वहाँ से चले गए. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने ये पढ़ा हमारा अपना चैप्टर द लास्ट लेसन. आपको ये कैसी लगी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी आप हमें बताइएगा. और इस चैप्टर में आपको जो भी डाउट है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा. आई विल ट्राई टू आंसर इट. और सो हाउ यू गाइज एंजॉयड इट? मुझे आई होप कि आपने इससे काफ़ी रिलेट किया होगा, आपको काफ़ी कुछ रिलेटेबल लगा होगा. और नहीं लगा होगा तो
आई एम श्योर कि आप जब अपने 12th क्लास को पास करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो इस लेसन में आपको फील कराई हैं वो आप फील करोगे, एंड फिर आप मुझे बताना कि आपने सच में ऐसा फील किया जो एम हैमल ने फील किया था. ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू. Like, share and subscribe to our channel and please support. Thank you.